हेलो लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति प्रश्न की। इससे पहले भी हमने त्रिकोणमिति प्रश्न की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाई हैं। एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती हैं। ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा, जीएल मतलब ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता है 2.5 सेकेंड का, उस एग्जाम में 2011 में पूछी गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रॉब्लम को। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या है। अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। इसका मतलब हमारा पहला उद्देश्य ये कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इक्वेशन दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2। तो हम इसको पहले सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वहां पे आपने देखा होगा साइन, यहाँ दोनों ही साइन है, तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ लाइज करती है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब या तो साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर, सॉरी 0 से छोटी होती है, या फिर साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। ठीक है ना, तो हम 1 के बराबर यहाँ पे वैल्यूज को मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसको हम उसी 1 से बनाएंगे, तो हम ये कंसीडर करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन अल्फा होल स्क्वायर, स्क्वायर अल्फा है ना तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन बीटा का होल स्क्वायर। और देखो ये 2 है बच्चों, इसको हमने लिख दिया 1 + 1। ठीक है ना, 2 को हमने लिख दिया 1 + 1, और हम 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो भी 1 होता है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये साइन फॉर्म में है पूरा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो इम्प्लाइज क्या हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा साइन अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ प्लस लगा, इधर हमें क्या मिल जाएगा, तो इधर हमें मिल जाएगा साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। साइन इक्वेशन थी पूरी ये। ठीक है ना, इनको थोड़ा और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉमा, इसमें क्या आ जाएगा साइन बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम फिर ज्वाइंट कर दें बच्चों तो क्या आ जाएगा इम्प्लाइज साइन अल्फा बराबर साइन बीटा और बराबर 1। ठीक है ना, ये फिर ज्वाइंट कर दिया। अब ये वैल्यू किसकी होती है इम्प्लाइज, इसको और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन बीटा और इक्वल्स टू 1 क्या होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 वैल्यू के लिए आपको इसको लाना पड़ेगा, इस 1 को हमें बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा साइन 90 को लाना पड़ेगा, क्योंकि साइन में ही पूरी फॉर्म दी गई है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 की जगह पर स्टूडेंट्स साइन 90 को हम ले आए, क्योंकि इससे कंपेयर करके हमें क्या चाहिए, हमें अपना उद्देश्य याद रखना है कि जब तक मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं होगी हम कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें अल्फा बीटा फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन की फॉर्म में इस 1 को हमने बना लिया, और देखिए साइन सारे रिमूव हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, ये हमें मिल जाएगा। और दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने इस चीज का सहारा लेकर के कि साइन की वैल्यू या तो 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे 2 रखा था, बस 1 + 1, तो हमने उस साइन थीटा की वैल्यू 1 को कंसीडर करते हुए और यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमें देयरफॉर किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा पाई। कंफ्यूजन में ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या पूछ लिया गया है, कभी कभी हमें भी नहीं पता चलता है। कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90 और बाई 2, तो ये कितना आ गया कॉस 180 बाई 2, डिवाइड कर देंगे 2 से बच्चों, तो ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है sin 90 1 होता है, उसका अपोजिट cos 90 यानी cos 90 0। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन को खत्म किया, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए और ही ऐसी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम बराबर लेके आते रहेंगे। बस आप बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।